मंगल ग्रह की राह आसान नहीं होने वाली है क्योंकि रास्ते में ही फेल हो सकते हैं एस्ट्रोनॉट के ऑर्गन। ये दावा किया गया है हाल ही के एक रिसर्च पेपर से। मंगल ग्रह पर जाना कोई पूरी कल्पना नहीं है बल्कि दुनिया की बहुत सी एजेंसी इसमें लग चुकी है। अभी तक अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, चीन और सोवियत संघ के यान मंगल ग्रह की सतह तक पहुंच चुके हैं, तो वहीं भारत और यूएई के यान मंगल की कक्षा तक पहुंच चुके हैं। अभी तक मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए समय को लेकर सबसे प्रमाणित आंकड़े नासा के पास है। एजेंसी के मुताबिक एक बार में मंगल ग्रह पर पहुंचने में 9 महीने का समय लगता है, जबकि आने जाने में कम से कम 21 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि मंगल और पृथ्वी के सबसे पास आने जाने के लिए 3 महीने का समय लगता है, जबकि नासा ने इससे कम समय में ही मंगल तक अपना रोवर पहुंचा दिया था। दोनों ग्रहों के बीच की दूरी और मंगल पर जाने में लगने वाले समय मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। मंगल ग्रह सौर मंडल में 4था ग्रह है, जबकि पृथ्वी से दूसरा सबसे पास का ग्रह है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी लगातार बदलती रहती है क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के अराउंड घूमते हैं। सैद्धांतिक तौर पर पृथ्वी और मंगल एक दूसरे के पास जब होते हैं तो उसके बीच की दूरी 5.5 करोड़ किलोमीटर की होती है, जबकि दोनों के बीच की औसत दूरी 22.5 करोड़ किलोमीटर की है। अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करने पर पृथ्वी से मंगल पर पहुंचे तो सबसे कम दूरी का सफर करने में 3 मिनट और 11 सेकंड का समय लगेगा। वहीं नासा के सबसे तेज यान पार्कर सोलर प्रोब की गति 5,86,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई है। इस गति से मंगल पर जाने में सिर्फ 95 घंटे का ही समय लगेगा। किसी वस्तु या पिंड के पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह इसमें कितनी ऊर्जा खर्च हो पा रही है। मंगल की यात्रा में पृथ्वी के बाहर जाने के लिए यान का प्रक्षेपण रास्ते में यान को अपने स्थिति बदलने के लिए की जाने वाली ईंधन की मात्रा आदि कारक काम करते हैं। अगर हम जल्दी से जल्दी मंगल पर जाना चाहते हैं तो हमें ईंधन बहुत ही अधिक मात्रा में खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊर्जा कम से कम लगाना चाहते हैं तो लंबा रास्ता अपना कर भी मंगल तक पहुंचा जा सकता है। जहां भारत के मंगल यान को मंगल की कक्षा तक पहुंचने में 9 महीने का समय लगा था, वहीं नासा के परसिवरेंस रोवर को मंगल की सतह तक पहुंचने में 7 महीने का ही समय लगा था और चीन के यान को भी इतना ही समय लगा था। वहीं नासा और दुनिया के देशों के यानों को मंगल तक पहुंचने में 155 दिनों से लेकर 333 दिनों का समय लगा है अभी तक। मंगल ग्रह पर अभी इंसान पहुंचे भी नहीं है और एक नई रिसर्च ने एस्ट्रोनॉट को चिंता में डाल दिया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि मंगल से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट की किडनी हमेशा के लिए फेल हो सकती है। हाल ही में पब्लिश एक जर्नल में स्पेस में उड़ान के बाद किडनी पर होने वाले असर की स्टडी की गई थी। एस्ट्रोनॉट और स्पेस में भेजे गए लेबोरेटरी के चूहे और गैलेक्टिक कॉस्मिक रेडिएशन के सिमुलेशन के संपर्क में आए चूहों में देखे गए बायोकेमिकल बदलावों पर बेस्ड स्टडी में किडनी में हानिकारक स्ट्रक्चर और फंक्शन बदलावों के सबूत मिले हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर और स्टडी के प्रमुख वैज्ञानिक ने एक न्यूज़पेपर को बताया कि हमारे चूहों पर की गई स्टडी से पता चलता है कि उनकी किडनी को इस तरह का नुकसान हुआ है जिसको ठीक होने की संभावना बहुत कम है। अगर हम किडनी की सुरक्षा के लिए नए तरीके विकसित नहीं करते हैं तो एस्ट्रोनॉट को मंगल ग्रह पर तो पहुंचाया जा सकेगा, लेकिन उन्हें किडनी फेल का सामना करना पड़ सकता है। इसका तब तक पता नहीं चलेगा जब तक काफी देर नहीं हो जाएगी। इस रिसर्च के लिए चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट के रिकॉर्ड भी चेक किए गए हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च में चांद पर जाने वाले 24 एस्ट्रोनॉट के हेल्थ रिकॉर्ड चेक किए गए। इन रिकॉर्ड के आधार पर साइंटिस्ट ने पता लगाया कि स्पेस में सफर करने से किडनी की पथरी हो सकती है। इसके अलावा किडनी फेल होने का भी खतरा है। ऐसे मामलों में एस्ट्रोनॉट को किडनी की डायलिसिस से भी गुजरना पड़ सकता है। यह अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी स्टडी है जो 5 महाद्वीप के साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर की सीरीज में से एक है। इसमें पता लगाने की कोशिश की गई है कि स्पेस उड़ान ह्यूमन बायोलॉजी को कैसे प्रभावित करती है। यह स्टडी इस बारे में एक नई जानकारी देती है। रिसर्च कहती है कि कैल्शियम और नमक का बैलेंस बनाने वाली किडनी की नली में बदलाव देखा गया है। इससे पता चलता है कि स्पेस में जाने पर किडनी जिस तरह साल्ट को प्रोसेस करती है वो किडनी की पथरी बनाने में योगदान दे सकता है। और रिसर्च पेपर में सितंबर 2021 में इंस्पिरेशन 4 मिशन पर उड़ान भरने वाले एस्ट्रोनॉट के पहले सिविल क्रू से इकट्ठा किए गए डेटा और ISS पर 180 दिन बिताने वाले एस्ट्रोनॉट के नतीजे लिए गए हैं। इंस्पिरेशन 4 कैप्सूल पर सवार 4 एस्ट्रोनॉट ने पृथ्वी से लगभग 575 किलोमीटर ऊपर 3 दिन तक मिशन में उड़ान भरी थी। यह स्टडी चांद और मंगल पर मानव अंतरिक्ष मिशन की संभावनाओं के बढ़ते साइंटिफिक सोच विचार के बीच सामने आई है, जबकि रिसर्चर दशकों से इंसान के शरीर पर स्पेस उड़ानों के प्रभावों की स्टडी कर रहे हैं। ये रिसर्च पेपर अब तक का सबसे डिटेल पेपर है जिसमें इस बात का पता चलता है कि समय स्पेस में सेल्स, जीन, इम्यून सिस्टम और ह्यूमन फिजियोलॉजी को कैसे प्रभावित करता है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में पब्लिश स्टडी गैलेक्टिक कॉस्मिक रेडिएशन के संपर्क में आने वाले चूहों की किडनी पर पड़ने वाले उन प्रभावों को दिखाने वाली स्टडी है जो मंगल ग्रह पर 1.5 साल या 2.5 साल के मिशन के दौरान इंसानों के संपर्क में आने पर रेडिएशन के बराबर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।